वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अभी तक हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें लास्ट वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें बताया गया था किस प्रकार से मोरालिटी को एक्सप्लेन करना है, उसको समझना है, उसको बेस मानते हुए एक छोटा सा न्यूमेरिकल को भी क्या किए, डिराइव किए। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो अगला टर्म्स है वो क्या आपका नॉर्मलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलिटी को लेते हुए आगे की ओर क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो आइए दोस्तों, आइए मित्रों, देख लीजिए अपने स्क्रीन में जो आपको दिया गया है, दैट इज क्या है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को बताने से पहले आपको यह बोलना चाहूंगा कि नॉर्मलिटी को हम लोग 11 का क्लास में स्टडी नहीं किए थे, जिसको हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं और उसको सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन किसी किसी जो एक्टिव बच्चे हैं वो ऑलरेडी 11 में भी पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मलिटी ये वर्ड कहाँ से आया, नॉर्मलिटी के लिए क्या एक्सप्लेन करना है, उसको किस तरह से समझना है, उसको हम लोग धीरे धीरे बारीकी से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स की नॉर्मलिटी को पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मलिटी। डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मलिटी एट फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी को किस तरह से डिफाइन करना पहले वो समझते हैं। The number of gram equivalent, the number of gram equivalent of solute dissolved in per liter volume of that solution called as नॉर्मलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार मोलारिटी को डिफाइन किए थे सेम उसी प्रकार एक कंसेप्ट आता है, क्या बोले, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया, देख लीजिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दैट मीन ये आपके लिए आ जाता है न्यू टर्म। ठीक है, बाद बाकी जो टर्म था ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें बोले, मोलारिटी में। तो देख लीजिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस कंडीशन में सॉल्यूशन को कहते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन, किसमें बोलिए, लीटर। ये आपका दो टर्म आया। अब देख सकते हो जो ऊपर का पार्ट है दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। इसको फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय भी, इसमें बोलिए, लीटर में। तो ये आपका नॉर्मलिटी का मैथमेटिकल क्या बोलिए, एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पर आपको आगे की ओर बढ़ते हुए जब जाना चाहते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। क्योंकि जब तक ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम लोग नॉर्मलिटी को समझ नहीं पाएंगे। जबकि नीचे का जो पार्ट है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, हम उसको मोलारिटी में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारे लिए कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं आती है। लेकिन हमारे पास जो न्यू टर्म्स जो आते हैं दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, उसको हमको क्या करना, बोले, समझना है और आपको समझना है। इसको देख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका आता है मास बाय, मास जो आ रहा है दैट इज सॉल्यूट का मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग क्या जाने, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास।
तो व्हाट इज मास? जो गिवन मास होता है सॉलिड के लिए वो होता है मास, जैसे 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम, जो कि आपका वेरिएबल होते रहता है, यूजर के ऊपर में डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी आपको दिया गया या लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट मास, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इक्विवेलेंट मास समझ में नहीं आया हो, तो अब हम लोग आते हैं क्या बोलिए इक्विवेलेंट मास के पास आते हैं। आइए देखते हैं कि आपकी इक्विवेलेंट मास है क्या। आप देख लीजिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। तो देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या रहा बोलिए मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी। यहां पर मोलिकुलर मास आपको सबको बता चुके हैं, मोल फ्रैक्शन में आया, सारा चीज में बताया कि मोलिकुलर मास क्या है कि एक मोल का जो मास है, जैसे कि वाटर का H2O का कितना होता है 18 ग्राम, H2SO4 का कितना होता है बोलिए 98 ग्राम, ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम, NaOH का कितना होता है 40 ग्राम, दैट इज मोलर मास। ठीक है, लेकिन यहां पर एक दूसरा टर्म आ जाता है क्या बोलिए वैलेंसी। तो सबसे पहले हम लोग को वैलेंसी को समझना होगा कि आखिर वैलेंसी है क्या। तो अगला पार्ट हम लोग आते हैं क्या वैलेंसी। अगला पार्ट क्या है वैलेंसी। ध्यान दीजिएगा कोई भी एटम्स किसी दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर में कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो गेन करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर करता है। दैट मीन नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन्स। इसी को क्या कहता है बोले वैलेंसी, कि कोई भी एटम के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया, कितना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। इसके अलावा हम लोग वैलेंसी को और दूसरे शब्दों में भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज होता है, जब वो टूटता है, टूटने के बाद उसके ऊपर में जो चार्जेस अपीयर होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी। हम लोग कह सकते हैं कि बेसिसिटी के माध्यम से भी हम लोग वैलेंसी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वैलेंसी इक्वल टू क्या बोलिए नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, या तो नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, या तो कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो कह सकते हैं बेसिसिटी। इस प्रकार से हम लोग वैलेंसी को क्या कर सकते हैं बोलिए निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपको वैलेंसी पता रहेगा तो इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट मास पता है तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से नॉर्मलिटी का कंसेप्ट को क्लियर कराया जाता है। अब छोटा सा बचा हुआ है दैट इज यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का यूनिट को देखिए। आपको अभी तुरंत बताए थे कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या था बोलिए नंबर ऑफ क्या ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या बोलिए V इन क्या बोलिए लीटर। इसको कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा बोलिए पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या तो इसको सिर्फ कैपिटल N से भी क्या किया था बोलिए दर्शाया जाता है। इस प्रकार से नॉर्मलिटी का पूरा टारगेट को क्या किया समझे। अब हमारा टारगेट क्या है कि नॉर्मलिटी को और बेटर ढंग से समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सारा पार्ट आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, हिलना नहीं है। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि जो नॉर्मलिटी कंसेप्ट को बताए उस कंसेप्ट को और क्लियर कराने के लिए अब हम लोग एक छोटा सा एक नन्हा सा एक प्यारा सा न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ओनली बेस को क्लियर कराने के लिए। तो देख लीजिए स्क्रीन पे दिया हुआ है दैट इज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व इन 200 ml of that solution and that condition determine the normality of the solution। तो देखिए सबसे पहले टारगेट करेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। अब देख सकते हैं एक वेसल लेते हैं, क्या लेते हैं एक वेसल लेते हैं। इस वेसल में जो आपका सॉल्यूशन है दैट इज 200 ml। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कैसे बना है दैट इज 4.9 ग्राम
ऑफ H2SO4 से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेंगे, इसको जमा करेंगे। देखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन दैट मास ऑफ H2SO4। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का मास को हम लोग कह रहे थे स्मॉल डब्ल्यू में, हालांकि इसमें स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम का कोई यूज होगा नहीं, तो डायरेक्ट लेते हैं कि मास ऑफ H2SO4 कितना दिया है, 4.9 ग्राम। कितना दिया है, 4.9 ग्राम। उसके बाद हम लोग आते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास ऑफ H2SO4 ध्यान दीजिएगा, एक पूरा मोल का मास आप देख सकते हैं कि H2SO4 का 1 मोल में 2 मोल ऑफ क्या बोलिए, हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ क्या है, सल्फर है, और 4 मोल ऑफ क्या बोलिए, ऑक्सीजन है। इस प्रकार से हम लोग मोलर मास ऑफ H2SO4 को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज क्या बोलिए 1, और सल्फर का 1 मोल का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4, आपका आ जाता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका जो 98 ग्राम आता है दैट इज 1 मोल ऑफ H2SO4 का क्या मास है, दैट इज मोलर मास ऑफ H2SO4। अब उसके बाद आपको जो दिया गया है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, आपको भी दिया गया है कितना बोलिए 200 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 0.2 लीटर। नॉर्मली आपको इतना पार्ट दिया गया है। देख सकते हैं कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग उतना बता चुके हैं। दैट इज मास ऑफ H2SO4 4.9 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 ग्राम पर मोल, एंड जिस सॉल्यूशन में डुबाया गया है, जो फॉर्मेशन किया गया है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया है 200 ml। जब इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में तो आपका आ जाता है 0.2 लीटर। अब हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मलिटी का डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो हमको नॉर्मलिटी निकालने से पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को पहले क्या करना है, निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बोलिए, सिंस ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, आपका मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मास आपको दिया गया है कितना बोलिए 4.9 ग्राम, लेकिन अब भी हमारे पास इक्विवेलेंट मास ज्ञान नहीं है, हमारे पास अप्राप्त है। तो सबसे पहले टारगेट करना होगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले आपको अभी तुरंत बताए थे कि इक्विवेलेंट मास के लिए आपको दरकार पड़ सकता है क्या बोलिए, वैलेंसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या है, वैलेंसी निकालना। जैसे ही वैलेंसी निकल जाता है हम लोग क्या करेंगे बोलिए, इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे। जैसे ही इक्विवेलेंट मास निकल जाता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है हम लोग आसानी से नॉर्मलिटी का कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी को निकालने से पहले हम लोग H2SO4 का बेसिसिटी को क्लियर करते हैं। देखिए हियर बेसिसिटी ऑफ H2SO4 कितना होता है, 2 होता है। H2SO4 का बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज किए, समझ में नहीं आया है। उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि H2SO4 को जब हम आयोनाइज करते हैं, तोड़ते हैं, आयोनाइज जब इसको ब्रेक करते हैं आपका क्या था 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ध्यान दीजिएगा 2 प्रोटॉन को रिलीज किया, इसीलिए H2SO4 का बेसिसिटी होता है 2। अगर 3 प्रोटॉन को रिलीज करता तो बेसिसिटी क्या होता है, 3 होता। अगर 1 रिलीज करता तो बेसिसिटी कितना होता, 1 होता। इस प्रकार से हम किसी भी सब्सटेंस का बेसिसिटी को निकाल सकते हैं,
चूंकि यहाँ पर H2SO4 जब टूटता है तो 2H प्लस 2 मोल प्रोटॉन को रिलीज करता है, इसीलिए इसका बेसिसिटी कितना था बोलिए 2 होता है। अब जब बेसिसिटी पता चल गया तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, दैट इज वैलेंसी। देयरफॉर वैलेंसी इक्वल टू, आपको पता है क्या होगा बोलिए, बेसिसिटी। क्योंकि जो भी सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम्स को क्या करता है बोलिए, गेन करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बोलिए, गेन करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, या टूटने के बाद जो चार्ज अपीयर होता है, दैट इज बेसिसिटी। तो यहाँ पर देख लीजिए बेसिसिटी यहाँ पर कितना आता बोलिए 2 है, तो जो बेसिसिटी है वही हमारा क्या टर्म हो जाता बोलिए, वैलेंसी। तो चूंकि बेसिसिटी 2 है इसीलिए वैलेंसी भी हमारा कितना होगा बोलिए 2 होगा। तो H2SO4 में हमारा वैलेंसी कितना जाता है, 2 हो जाता है। जैसे वैलेंसी का टर्म निकल जाता है तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आराम से क्या निकालेंगे बोले, इक्विवेलेंट मास। देन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, आपको क्या पता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो मोलिकुलर मास निकाल चुके हैं, दैट इज 98 ग्राम पर मोल। तो 98 बाय वैलेंसी कितना बोले 2। तो सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 49 ग्राम, ये आपका आ जाता है इक्विवेलेंट मास। इसी प्रकार जब इक्विवेलेंट मास क्लियर है तब लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं बोलिए, ग्राम इक्विवेलेंट। देन ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, आपको क्या बताए थे, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास कितना है 40, मास आपका दिया है 4.9 ग्राम, कितना दिया है 4.9 ग्राम, और आपका इक्विवेलेंट मास कितना आया है 49। तो पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है 10 आ जाएगा, 49 कैंसिल, आपका आ जाता है 1/10, दैट मीन 0.1, आपका आ जाता है 0.1। इस प्रकार से हम ग्राम इक्विवेलेंट को क्या क्या निकाले। अब हमारा फाइनल टारगेट क्या बोलिए, नॉर्मेलिटी को सॉल्व करना। चलिए देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, देख लीजिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है बोलिए, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, किसे बोलिए, लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसमें बोले, लीटर में, कितना था 0.2। इसको सॉल्व करते हैं, आपका आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, दैट मीन 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या तो सिंपल लिख सकते हैं 0.5 N। ये जब का पार्ट आता है दैट इज नॉर्मेलिटी। इस प्रकार से है हम नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट को क्या किए, हम थ्योरी के माध्यम से पहले क्लियर किए, उसके बाद उसको क्लियर करने के लिए एक बेस्ड न्यूमेरिकल को उठाए, और उसको निकालने से पहले हम लोग को जानना पड़ा कि किस प्रकार से वैलेंसी निकालते हैं, किस प्रकार से बेसिसिटी को निकाले, किस प्रकार से इक्विवेलेंट मास को निकाले, किस प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट जाने, और ग्राम इक्विवेलेंट को पुट करने के बाद हमारा फाइनल निकलता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तब जाकर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या तो सिर्फ लिख सकते हैं 0.5 कैपिटल N, दैट इज यूनिटी, क्या है, यूनिट ऑफ क्या बोलिए, नॉर्मेलिटी। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पूरा कंसेप्ट को क्या किए, क्लियर किए। मैं आशा रखता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कंप्लेंट बॉक्स में शिकायत कर सकते हैं कि किस जगह पर आपको प्रॉब्लम नहीं आया है। हम कंटिन्यू आपके साथ में क्या है, जुड़े रहेंगे, ठीक है।